महाशिवरात्रि आई है। ऐसा पुराणों में लिखा है कि महाशिवरात्रि का यदि कोई व्रत कर ले तो 100 साल तक एकादशी करने से जो पुण्य मिलता है वो एक महाशिवरात्रि करने से प्राप्त हो जाता है। 100 साल में कितनी एकादशी आती है? 1 महीने की 2, इस हिसाब से 12 महीने की 24, तो 100 साल में 24 का गुणा 2400 माने 2500 के लगभग एकादशी करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य महाशिवरात्रि अकेली प्रदान करने में समर्थ है। लेकिन खिचड़ी खा के नहीं करना है, हाँ, रोटी बाटी नहीं खाना है, अन्न नहीं ग्रहण करना है। शिवरात्रि वाले दिन सूर्योदय के पहले जागिए, स्नान कीजिए, सूर्य को अर्घ्य दान कीजिए। उस दिन संसार का कोई भी काम नहीं, कोई प्रपंच नहीं। घर में जो शिवलिंग है या आसपास मंदिर में जहां भी शिवालय है वहां भगवान शंकर को जल अर्पण कर दीजिए, बिल्व पत्र अर्पण कीजिए, चंदन अक्षत इत्र आदि अर्पण कीजिए और नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय कीर्तन कीजिए। 4 प्रहर की पूजन कीजिए, शाम को 6 बजे, फिर रात्रि में 9 बजे, फिर मध्य रात्रि निशीत संध्या 12 बजे और ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे। अगर ये आपने कर लिया तो हम गारंटी से कहते हैं जन्म जन्मांतर के पाप महादेव की कृपा से समाप्त हो जाएंगे। अनेक यज्ञ करके भी, वाजपेयी यज्ञ या अन्य अश्वमेध आदि यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे कई गुना पुण्य महाशिवरात्रि के व्रत पर भगवान शंकर की पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। सामान्य नहीं है महाशिवरात्रि। हम सब संसार के चक्र में फंसे जीवों के कल्याण के लिए ही भगवान ने महाशिवरात्रि को प्रकट किया। काल की रात्रि है, काल विजयी रात्रि है भाई, पर उसके लिए हमारे मन में श्रद्धा होना जरूरी है। इसके लिए हमारे मन में विश्वास जरूरी है। प्रपंच से परे होकर के रात्रि भर ओम नमः शिवाय। अगर आप ब्राह्मण हैं, जनेऊ धारण करते हैं तो माला पे ओम नमः शिवाय जपिए। ब्राह्मण नहीं है और जनेऊ नहीं है और पुरुष हैं तो नमः शिवाय जपिए। और अगर आप स्त्री हैं तो शिवाय नमः जपिए। और अगर आपको माला नहीं जपनी है तो कीर्तन तो आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। मीठे स्वर में करना है, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ऐसे नहीं करना है गधे घोड़े की तरह। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। कितना अच्छा लगेगा? आपको अच्छा लग रहा है सुनने में? और पूजा का मंत्र याद नहीं है, कोई बात नहीं, ये नमः शिवाय बोलते हुए 4 बार जल चढ़ा दो। इसी नमः शिवाय से पंचामृत चढ़ा दो, इसी नमः शिवाय से शुद्ध जल चढ़ा दो, इसी नमः शिवाय से आप जनेऊ चढ़ा दो, नाड़ा चढ़ा दो, चंदन चढ़ा दो, चावल चढ़ा दो, इत्र चढ़ा दो, बिल्व पत्र चढ़ा दो, धतूरा चढ़ा दो, आंकड़ा चढ़ा दो, पुष्प चढ़ा दो, धूप दिखा दो, दीप दिखा दो, नैवेद्य भगवान को अर्पण कर दो, फल रख दो, प्रसाद रख दो। आपकी जैसी सामर्थ्य है वैसा भोग भगवान को अर्पण कर दो। लौंग रख दो, इलायची रख दो और कपूर से भगवान की आरती उतार दो। ये हो गई पूजन। यही क्रम तो होता है। इतना तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? पंडित जी मिल जाए तो अभिषेक करा लो, नहीं तो ओम नमः शिवाय। कितना बड़ा मंत्र, संसार का सबसे बड़ा मंत्र ही ओम नमः शिवाय।
भगवान शंकर की ज्योति से प्रकट हुआ मंत्र है ओम नमः शिवाय। ज्योति से लिंग प्रकट होता है, इसलिए उसका नाम ज्योतिर्लिंग होता है। और महाशिवरात्रि को ही वह प्रकट हुआ है, इसलिए महाशिवरात्रि पर जो भगवान महादेव की शरण में होता है उसे अनेक अनेक यज्ञ करने का फल और जन्म जन्मांतर के सारे पाप महादेव की कृपा से समाप्त होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। शिवरात्रि सामान्य नहीं है माताओं। 1 करोड़ गाय का दान करने से जो पुण्य मिलता है वो महाशिवरात्रि पे शंकर का पूजन करने से मिलता है। और आपको पता है इस बार जो शिवरात्रि आ रही है 15 तारीख को, वो व्यतिपात योग में आ रही है। व्यतिपात योग मांगलिक कार्यों के लिए अच्छा नहीं माना गया है, पर महाशिवरात्रि यदि व्यतिपात योग में आ जाए तो एक नाम करोड़ नाम लेने का पुण्य प्रदान कर देता है। ये व्यतिपात योग, भद्रा योग, ये सब अच्छे योग नहीं है, पर महाशिवरात्रि में व्यतिपात योग आ जाए तो एक बार भगवान का नाम लो तो करोड़ बार नाम लेने का बल मिलता है। 1000 अमावस्या, कितनी? 1000 अमावस्या पे दान करने से, धर्म करने से, गंगा नर्मदा नहाने से, यज्ञ करने से, पितरों को धूप दान आदि करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य अकेला व्यतिपात योग जीव को प्रदान कर देता है। इस बार शिवरात्रि पे व्यतिपात योग भी है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी, दोनों योग। इसलिए इस बार की शिवरात्रि पे अभी से मन को जरा सा तैयार कर लो कि इस बार पूरी महाशिवरात्रि नियम से करेंगे, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे और ये भंडारे कराने वाले लोगों का भंडारा भी नहीं ग्रहण करेंगे। क्योंकि आप जब उस भंडारे में प्रसाद ले लेते हो तो व्रत भंग हो जाता है और 2 पुड़ी के चक्कर में कई जन्मों का पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए महाशिवरात्रि पे किसी को हमको अन्न खिलाना भी नहीं चाहिए और हमें अन्न खाना भी नहीं चाहिए। और एक खिचड़ी महारानी अपने जीवन में प्रकट हो चुकी है, उससे भी थोड़ा बच के रहना। हाँ, व्रत का मतलब है फलाहार करना। प्रकृति ने जो फल अपने वृक्षों पे प्रकट किए, कंद नहीं, जमीन के अंदर वाले नहीं, ऊपर जो फल है उनको ग्रहण कीजिए, गौ माता का दुग्ध पी लीजिए और बगैर किसी संसार के प्रपंच में पड़े नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जपिए। एक रात्रि जागरण करना पड़ता है भाई। देखिए, आप व्रत करो और रात्रि में जागरण न करो तो व्रत करने का फल आधा हो जाता है। वृद्धा मानी गई है शिवरात्रि। अगर आपने व्रत के बाद में जागरण नहीं किया, अब आप बोलो गुरुजी हम कैसे जगेंगे रात भर? तो छोरी के ब्याह में भी तो जग लेते हो, छोरे के फेरे में कन्यादान के चक्कर में डोकरी रात भर बेटी भी तो रहती है, माल मिलेगा जी से। हाँ, अरे हमारे ये नए बच्चे भी तो जूते चप्पल चुराने के चक्कर में रात रात भर बैठे रहते हैं। तो तुम संसार के एक सामान्य व्यक्ति के विवाह के चक्कर में और जूते चप्पल चुराने के चक्कर में और उन जूते चप्पल के नेग लेने के चक्कर में यदि रात भर जग सकते हो तो क्या अपने जीवन को संवारने के लिए एक रात महादेव को नहीं दे सकते? नियम बनाओ कि शिवरात्रि की पूरी रात्रि में कोई भी घर का बच्चा सोएगा नहीं। भले अगले दिन छुट्टी रख लेना, पर सवेरे कम से कम 5 बजे तक तो, 4 बजे तक तो जगना ही है और 5 बजे फिर स्नान करना, फिर सोने की क्या जरूरत है। और स्नान करके फिर भगवान शंकर का श्रृंगार कर देना और सूर्य को प्रणाम करके अर्घदान करके फिर आपको जैसा लगे वैसा कर लेना। एक रात करके देखिए। भगवान जानते हैं कि संसार है, 12 महीने किसी का मन मेरे में नहीं लगेगा, इसलिए बीच बीच में ये महाशिवरात्रि जैसे पर्व डाल के हमारे कल्याण का साधन भगवान ने प्रकट कर रखा है। 7 दीप नवखंड में सतगुरु फेंकी डोर और तापर हंसा ना चढ़े तो सतगुरु का क्या दोष।
और कुछ नहीं तो गुरुजी को ही पकड़ लेना कि आपके दरबार में नमः शिवाय करेंगे। हैं बाहर इनके पोर्च है, माताएं पहुंच जाना, नहीं तो आपके तो मंदिर भी है बाहर, कोशिश करो। और ये जरूरी नहीं है कि आप किसी बड़े मंदिर में 10 घंटे लाइन में लग के ही महादेव को जल चढ़ाओ या दर्शन करो। महाशिवरात्रि वाले दिन चल महादेव, अचल महादेव, ज्योतिर्लिंग महादेव, चाहे जो महादेव हो, सबके अंदर भगवान शंकर रात्रि पर्यंत विराजमान रहते हैं। घर के देवता छोड़कर संसार में गए तो ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। इसलिए घर में यदि शिवलिंग है तो किसी मंदिर में जाने की बड़ी इच्छा है तो दूर से दंडवत प्रणाम करके 2-3 बार महादेव 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 करके चले आना। और अपने घर पे जो शिवलिंग है बस उसको संपूर्ण संसार का आधार बीज मान करके, और ये मन में भाव रखना कि संसार का बीज ये शिवलिंग है, और अगर इसकी पूजन हो जाएगी तो ब्रह्मांड में जितने देवी देवता है सबकी पूजन का फल मुझे प्राप्त हो जाएगा। शंकर बीज है, जड़ है, और किसी भी वृक्ष की जड़ में यदि जल डाल दिया जाए तो पत्ते में, तने में, शाखा में, पुष्प में, फल में अपने आप वो जल पहुंच जाता है कि नहीं। पीपल का पत्ता पत्ता छींटने से कल्याण होगा कि पीपल की जड़ में डालने से कल्याण होगा। भगवान शंकर क्या है? इस संसार का आधार है, बीज है। और जो भगवान शिव को जल अर्पण करता है तो इस संसार में, ब्रह्मांड में जितने देवी देवता हैं सब तक वह जल अपने आप पहुंच जाता है। जैसे वृक्ष की जड़ में जल डालने पे पत्ते पत्ते में पहुंच जाता है, इसी तरह शिव को जल चढ़ाने से हर देवी देवता तक अपने आप सेवा पहुंच जाती है। इसलिए कहा एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फूले फले अखाए। प्रयास कीजिए इस शिवरात्रि पे भगवान शंकर को छोड़ना नहीं।